नमस्कार। ट्रंप 2.0 में भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्ते कैसे हैं? भारत अमेरिका को कौन सी चीजें बेचता है? ट्रंप के आने से भारत की किस इंडस्ट्री पर गाज गिर सकती है? क्या भारत को अब अमेरिका से तेल की खरीदारी भी बढ़ानी पड़ेगी? H1B वीजा को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? इन सब की हम चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। वैसे तो ना उनके शुरुआती फैसलों में भारत का कोई जिक्र है और ना ही भारत पर इसका कोई असर है, लेकिन ब्रिक्स देशों में ट्रंप की धमकी, नागरिकता कानून में बदलाव, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट की नीतियां कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बेवसाद या फिर तनावपूर्वक साबित हो सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। ट्रंप ने भले ही मोटे तौर पर ऐसी कोई ऐलान नहीं किया है जिससे भारत को झटका लगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसे कोई ऐलान नहीं होंगे, इसका दावा भी नहीं किया जा सकता है। खासकर तब जब सत्ता में आते ही मेक अमेरिका ग्रेट विजन के साथ मानो सारी आर्थिक गतिविधियों को अमेरिका में केंद्रित करना और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना उनके इसी विजन का एक हिस्सा है। ट्रंप इस विजन को लेकर काफी सीरियस है, तभी तो आते ही उन्होंने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना दिया। उन्होंने कहा, मैं तुरंत अपने ट्रेड सिस्टम की दुरुस्त का काम शुरू करूंगा ताकि अमेरिका वर्कर्स और उनके परिवार वालों को सुरक्षा दे सके। दूसरे देशों में अमीर बनाने के लिए अपने नागरिकों से टैक्स वसूलने की बजाय हम दूसरे देशों के ऊपर टैक्स टैरिफ लगाएंगे और टैक्स वसूलेंगे ताकि अपने नागरिकों को अमीर बना सके। इसलिए हम एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना रहे हैं जो दूसरे देश से आने वाली चीजों पर टैरिफ ड्यूटी और रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। इस मर्तबा हमारे खजाने में काफी पैसा आएगा। टैरिफ को लेकर ट्रंप के बोल चुनावी रैलियों में काफी साफ तौर पर गूंज रहे थे। उन्होंने चीन, ब्राजील, इंडिया को टैरिफ किंग और ट्रेड एब्यूड्रोस पर ट्रैफिक लगा ही दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धमकी जरूर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कनाडा और मेक्सिको पर 1 फरवरी से 25 के बीच टैरिफ लगाया जा सकता है और चीन को लेकर कहा कि हम टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भी काफी बिफरे। वह ब्रिक्स देशों की डॉलर की दरकिनार कर अपनी ब्रिक्स करेंसी लाने की पहल के सख्त विरोधी हैं और इन देशों पर 100% टैरिफ तक की बात कह चुके हैं। ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया भी ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। ऐसे में ट्रंप अगर वाकई ब्रिक्स देशों पर टैरिफ थोपते हैं तो भारत पर मार पड़ सकती है। अगर अमेरिका इंडिया पर कोई ट्रैफिक लगाता है तो उसका क्या और कैसा असर होगा, इससे समझने के लिए पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल कारोबारी रिश्ते कैसे हैं। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 8.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ था। यह सरप्लस ट्रेड है, मतलब भारत अमेरिका से आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा करता है। इतना ही नहीं, अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में है, मतलब उनका निर्यात ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वर्ष 2024 में अमेरिका को 75 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि इस दौरान अमेरिका ने भारत को 40.7 अरब डॉलर का निर्यात दिया। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट, जो लाइट क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल्स और अन्य चीजें बेचती है। बीते वर्ष में भारत ने 17.6 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स, 10 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 9.9 अरब डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी, 8.72 अरब डॉलर के ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स, 5.83 अरब डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 4.71 अरब डॉलर के आरएमजी कॉटन जैसी चीजें अमेरिका को भेजी थी। हालांकि ट्रंप को यह बात नागवार गुजरी है। वह चाहते हैं कि जो भी देश अमेरिका को सामान निर्यात कर रहे हैं उन पर सख्ती कसी जाए। इसीलिए शपथ लेने के साथ ही उन्होंने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में ट्रंप की नीतियों का भारत पर बहुत ज्यादा असर ना हो, इसका उपाय क्या है? मतलब ट्रंप सरकार अगर भारत पर किसी भी तरह का टैरिफ थोपता है तो भारत में इन इंडस्ट्रीज पर असर देखने को मिलेगा।
इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? भारत वैसे तो लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि निर्यात के मामले में अमेरिका पर निर्भर कम से कम रहा जाए, निर्यात को अन्य देशों में डाइवर्सिफाई किया जाए, लेकिन कोई बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट इस मामले में नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर 2010-11 में भारत के टोटल एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 10% थी, जो 2022 में बढ़कर 18% पर आ गई है। ऐसे में भारत के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वह तेजी से निर्यात दूसरे देशों पर डाइवर्ट कर दे, और या फिर ऐसी चीजों की तलाश करे जिसे दूसरे देशों से मंगाने के बजाय अमेरिका से मंगाया जा सके। इस तरह अमेरिका और भारत दोनों का फायदा होगा। मतलब अमेरिका की तसल्ली के लिए दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात की खाई है। भारत अपना निर्यात डिस्टर्ब किए बगैर अपनी जरूरतें पूरी कर सकेगा, और सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। आने वाले समय में भारत अमेरिका अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बात भी कर सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने मनी कंट्रोल्स के साथ बातचीत में बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिकल जो सिस्टम है उसको कैसे बढ़ा सकता है, इसके संदर्भ में अमेरिका की मदद ली जा सकती है। और उन्होंने बताया कि हम देख रहे हैं भारत अमेरिका से और क्या मांग सकता है, रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं जिनमें भारत अमेरिका की मदद से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम और जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा था, अगर आप चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच फ्यूल की अधिक खरीद की प्रबल संभावना है, तो इसका जवाब हां है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच भी भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय H1B वीजा के जरिए काम कर रहे हैं। फिलहाल तो ट्रंप ने H1B वीजा पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेशी वर्कर्स पर उनकी पुरानी नीतियां है वह काफी सख्त रही है, और ऐसे में अगर वह अपनी पुरानी नीति को रीयूज करते हैं, बड़े पैमाने पर भारतीयों की नौकरी जा सकती है। आपको बता दें कि 2023 में अमेरिका में 86,000 H1 वीजा जारी किए गए थे। इनमें से 72.6 भारतीयों को जारी किए गए थे। HCL टेक की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि अमेरिका जो वर्कफोर्स है उसमें 80% जो वर्कर है वो अमेरिका के ही हैं। इसके बाद भी भारत सरकार इंडस्ट्रीज के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि संभावित नुकसान को पहले ही भांप लिया जाए और उस हिसाब से तुरंत कदम उठा सके। इधर भारतीय शेयर मार्केट में भी ट्रंप प्रशासन पर रिएक्ट किया है, और 21 जनवरी को भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी खासी गिरावट आई है। सेंसेक्स 1235 अंकों की गिरावट के साथ 7,538 पर बंद हुआ है। निफ्टी 299 अंकों की गिरावट के साथ 21,045 के अंक पर बंद हुआ है। इस भूचाल में निवेशकों के करीबन 75 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इस गिरावट से बीएससी पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 41.5 करोड़ रुपए से घटकर 24.07 पर जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, डॉलर की कीमतें बढ़ेगी, और भारत के निवेशकों को अमेरिका समेत दूसरे जो डॉलर आधारित बाजार में निवेश करना पड़ा वो महंगा हो जाएगा। ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने में पहले भी काफी गहरी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। ट्रंप ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वह भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की हिमायत है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से भारत पर ज्यादा सख्त रवैया शायद ना दिखा सके। दूसरा, अगर ट्रंप सरकार टैरिफ को लेकर कोई फैसला करती है तो सबसे ज्यादा मार अगर किसी देश को पड़ेगी तो वह चीन होगी, क्योंकि अमेरिका का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है, ट्रेड इम्बैलेंस है, वो चीन के साथ ही है। अगर वह चीन पर टैरिफ लगाते हैं तो भारत को इसका फायदा मिल सकता है। भारत सरकार इसी एडवांस तैयारी में लग चुकी है, और मनी कंट्रोल के एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका को और क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे चाइना +1 स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सकता है। आपको बता दें कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी में कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर जो सोर्सिंग लोकेशन है वो चीन से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर देती है। अमेरिका से चीन पर टैरिफ लगेगा तो ऐसी ही कंपनियों को घाटा हो सकता है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन में जो कंपनियां मौजूद है वो अपना यूनिट या बिजनेस हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट करेगी, जिसका पहला फायदा भारत को ही मिलने की उम्मीद है। चुनाव से पहले जेम फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज जो सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली थी,
उसमें कहा गया था कि चीन के मेटल्स पर टैक्स बढ़ने के भारत के मेटल एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन पर ट्रंप के रुख भारतीय केमिकल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी बाजार के खुलने की उम्मीद है और कपड़ा टाइल्स खास तौर से मोरबी संपर्क उद्योग की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप सरकार चीनी सामानों पर मोटा टैरिफ लगा सकती है। इससे अमेरिकी लोगों को भारत से इन चीन चीजों को खरीदना मजबूरी होगी। तो अब देखना होगा कि ट्रंप 2.0 में क्या भारत को कुछ फायदा होगा या कुछ नुकसान होगा, और आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ भारत अवतार। धन्यवाद।